वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक हमारा स्वाध्याय का विषय बना हुआ है एक बहुत ही अति उत्तम चतुर्थ अध्याय का जो श्लोक है, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। इसी मंत्र का इसी श्लोक पर हम सभी विचार कर रहे हैं और अभी तक हमने विचार करते हुए देखा कि योगेश्वर जी समस्त सृष्टि में अर्जुन को फिर से एक बार इस युद्ध के मैदान की जो झांकी है उसको अगर हम देखें, वहाँ पर एक हुंकार भरते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, समस्त सृष्टि में इस ब्रह्ममय यज्ञ को देखो, अर्थात सर्वत्र उस परम पिता परमात्मा को ही देखो। इतना हमने स्वाध्याय किया और यह भी देखा कल कि इस समस्त सृष्टि का जो आधार है, जिसको वेदों ने भी गाया है, वेद एक स्वर से कह रहे हैं अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, अर्थात समस्त सृष्टि का जो आधार है, जो नाभि है, वह ये यज्ञ है। यज्ञ अर्थात कल्याणमय भावना से अपने कर्मों का निष्पादन करना। सारी सृष्टि भी अपने कर्मों का ऐसे ही निष्पादन कर रही है। अब हमने अर्जुन जी को योगेश्वर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कि आप क्या करो, अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जाओ, क्योंकि अब ब्रह्म ज्ञान दे दिया कि सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो अर्जुन को जो बता रहे हैं, बताते समय कुछ कुछ तीसरे अध्याय में उदाहरण में दिए थे, जैसे महाराज जनक का दिया था। तो मान लो कि यहाँ जो योगेश्वर बीच बीच में महापुरुषों को उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया, उसका मतलब क्या है? उसके पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी ही गहरी सोच है, बहुत बड़ी। क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि योगेश्वर जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे महाराज जनक ने उनको जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता तब भी अपने कर्मों का निष्पादन किया, ऐसे ही अब आपको तो मैंने भली भांति सृष्टि के कण कण में कैसे ब्रह्म को देखना, अपने समस्त कर्तव्य करते हुए कैसे ब्रह्ममय यज्ञ में अपने कर्मों का निष्पादन करना है, वो सब बता दिया है। तो इसलिए अपने कर्मों का निष्पादन करो। तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं योगेश्वर जी कि देखो, जैसे उन्होंने एक घटना है, महाराज जनक को जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिलता है वह अष्टावक्र से मिलता है। उनके सदगुरु अष्टावक्र रहे और जब ऐसी प्रक्रिया चल रही होती है तो एक दिन जब उनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है महाराज जनक को कि सर्वत्र इस सृष्टि के कण कण में वह परम पिता परमात्मा है, सारी सृष्टि ही ब्रह्ममय है, तो फिर महाराज जनक कहते हैं कि अब मैं ये राजपाट क्यों करूं, मुझे इसकी करने की आवश्यकता है नहीं। तो अष्टावक्र अपने सदगुरु से वो याचना करते हैं कि अब तो मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अब पूर्ण ज्ञान हो चुका है कि समस्त सृष्टि के कण कण में वह परम पिता परमात्मा है। तो फिर उनको महाराज अष्टावक्र समझाते हैं, आत्मबोध कराते हैं। क्या आत्मबोध कराएं कि जब मैंने आपको ये बताया कि समस्त सृष्टि के कण कण में वही है, ब्रह्ममय यज्ञ ही चल रहा है, ब्रह्ममय ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, कुछ है ही नहीं, तो बता रहे हैं कि
फिर सारी प्रजा भी तो ब्रह्म है, जो आपका कर्तव्य पालन जो भी आप कर रहे हो वह भी तो ब्रह्म है, आपका राज सिंहासन भी तो ब्रह्म है, तो इसको छोड़कर कहाँ जाओगे? तो अष्टावक्र समझाते हैं महाराज जनक को कि आपको अपने कर्मों का त्याग कर केवल और केवल साधना तप करना ये उचित नहीं है। आपके लिए यही उचित है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस भाव से रहो, इस भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो और उस भाव से रहते हुए ही आप अपना यज्ञ करो। तो कैसे समझाते हैं उनको? बड़े ही अच्छे शब्दों में समझाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए जो राजधर्म रूपी जो राजधर्म होता है, उसके माध्यम से अपनी प्रजा को चलाया जाता है, तो राजधर्म को एक स्रुवा बताया। जैसे कि हम अग्नि कुंड में स्रुवा लेते हैं, वह एक माध्यम बनती है घी डालने के लिए यज्ञ कुंड में। ऐसे बताइए राजधर्म रूपी को क्या मानो आप, जो स्रुवा मानो, और प्रजा को क्या मानो? ब्रह्माग्नि। अर्थात जैसे हम अग्नि में घी डालते हैं तो वो क्या है? आपकी प्रजा है। और सेवा रूपी क्या दोगे प्रजा को? सेवा ही तो कर सकते हो। तो सेवा रूपी ब्रह्म क्या मानो आप, जो आप प्रजा में डालोगे, जो उसकी सेवा करोगे, ऐसे बताया ब्रह्म रूपी भाभी। और फिर बताते हैं आगे, तो इस प्रकार से आपका जो समस्त कर्म है वो ब्रह्ममय ही होगा। तो ऐसे ही मान लो यहाँ पर जैसे कि महाराज जनक को अष्टावक्र ने समझाया कि आपको अपने कर्तव्य को छोड़कर, मान लो ज्ञान हो गया है तो कर्तव्य को छोड़कर अपने पद से अलग नहीं होना है। ऐसे ही मान लो योगेश्वर इस युद्ध के भूमि में हुंकार भर रहे हैं और अर्जुन को याद दिला रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो धारण दे रहे हैं बीच बीच में महाराज जनक का इत्यादि महापुरुषों का, तो बोल रहे हैं कि जैसे महाराज जनक ने अपने सदगुरु की बात मानी, उनको जब ज्ञान हो गया था, ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ा। हालांकि वो चाह तो रहे थे कि एक संन्यास ग्रहण करो, लेकिन गुरु ने समझाया नहीं, सब कुछ ब्रह्ममयी है तो ब्रह्ममय भाव से ही सारे कर्मों का निष्पादन करो, इसके लिए संन्यास मत लो। तो ऐसे अर्जुन भी बहकी बहकी बातें कर रहा है, अपने समक्ष अपने स्वजनों को देखकर कह रहा है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मैं भी संन्यास लूंगा, और ऐसी बातें बोल रहा है बहकी बहकी। तो मान लो कि योगेश्वर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे ही जैसे कि अष्टावक्र के कहने पर महाराज जनक को आत्मबोध होने के बावजूद भी उन्होंने अपने राजधर्म रूपी कर्तव्य कर्मों किया, ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुम भी अगर आपने मेरे को अपना सदगुरु माना है, गुरु माना है, तो महाराज जनक की भांति ही आप भी महाराज जनक के स्थान में बैठ जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ वह बस वही करो। क्या करो कि ज्ञानावस्थित हो जाओ। जैसे कि महाराज जनक को आत्मबोध होने के बाद भी उसने अपने राजधर्म का पालन किया। इसलिए हे अर्जुन, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा एक उपदेश है आपके लिए कि तुम उठो और जागो और गांडीव रूपी ब्रह्म को उठाओ और उसके पश्चात जो प्रत्यंचा रूपी जो ब्रह्म है, बाण रूपी ब्रह्म को रखो। और फिर क्या होगा? फिर बता रहे हैं कि दिव्य जो श्रुवा है और उसके माध्यम से क्या करो? बाण रूपी ब्रह्म के माध्यम से जो विपक्षी जो आपके वीर योद्धाएं हैं उन पर क्या करो? उन पर प्रहार करो और फिर उनके माध्यम से फिर उन मेरी जो मुखाग्नि रूप है उस अग्नि में इनका आहुति दो। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं, एक हुंकार भरते हुए अर्जुन को जगा रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे महाराज जनक ने अपने सदगुरु का कहना माना, ऐसे ही तुम भी मेरा कहना मानो। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं योगेश्वर जी कि भले ही सारे सृष्टि में मैंने आपको उस परम पिता परमात्मा का दिग्दर्शन करा दिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जैसे महाराज जनक बोले कि नहीं अब तो मुझे ये सब कुछ छोड़ के अपनी ध्यान साधना करनी नहीं, तो अष्टावक्र ने कहा था कि अपने कर्तव्य का पालन करो, उसमें ही भावना वही रखो जो मैंने आपको बताई है। तो ऐसे ही योगेश्वर युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने आप को उसी स्थान पर लेके आओ अगर आपने मेरे को अपना गुरु माना है तो। अब इतना हो गया। अब अर्जुन अभी भी कुछ बोल नहीं रहा है, मौन अवस्था में है। हालांकि अर्जुन को अभी अपने जो धनुषबाण है, अपने गांडीव को उठा लेना चाहिए था, लेकिन अभी उठा नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उनके मन में प्रश्न है। हालांकि वो मौन ही मौन अपने प्रश्न को योगेश्वर तक पहुंचा रहे हैं, वाणी से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब योगेश्वर ने उनको इस संसार समस्त सृष्टि में ब्रह्ममय का दिग्दर्शन कराया, अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न क्या है? अर्जुन कहता है कि जैसे सारी सृष्टि ब्रह्ममय है तो फिर मैं एक ब्रह्म हूँ, यह भी एक परमात्मा है, तो मैं फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म की क्यों हत्या करें? अर्थात मैं इसकी
क्यों मारूं? जो मेरे समक्ष जो ये खड़े हुए हैं विपक्षी के रूप में जो योद्धा खड़े हुए हैं, तो मैं इनका वध क्यों करूं? तो योगेश्वर जी, हालांकि अर्जुन ने वाणी से अपने नहीं बोला, लेकिन मौन है, अपने गांडीव को नहीं उठाया है, ऐसे ही बैठे हुए हैं शोक में। तो फिर अब योगेश्वर जी ने कहा कि देखो, जैसे इसलिए उदाहरण दिया कि भले ही सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन जो आपके समक्ष खड़े हुए हैं उनके अंदर जो संस्कार हैं, जो दोष हैं, उनके कारण वह अधर्म कर रहे हैं। और इस संसार में भगवान कहते हैं कि अधर्म का विनाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, तो इसलिए आपको युद्ध तो करना पड़ेगा। अर्जुन को ये सब बता रहे हैं। और फिर आगे ही, ये तो एक बता दिया ब्रह्म का, अब आगे ही चल के इसी अध्याय में योगेश्वर ने 12 प्रकार का जो यज्ञ है कि एक मनुष्य किस प्रकार से 12 प्रकार से यज्ञ कर सकता है, अर्थात अपने कर्मों को यज्ञ में बना सकता है। 12 तरीके बताए हैं, क्योंकि देखो लक्ष्य सभी का एक है, लेकिन साधन अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार प्रत्येक मनुष्य का जो है लक्ष्य एक ही होता है, साधन अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए योगेश्वर जी जानते हैं कि हर एक मनुष्य की हर एक चेतना जो है अलग अलग होती है। कोई किस पथ पर चलता है, कोई किस पथ पर चलता है, कोई किस पथ पर चलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। सबके अलग अलग डिफरेंट मार्ग होते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। तो सबकी चेतना के भाव हैं, चेतना के संस्कार अलग अलग होने के बावजूद इसलिए योगेश्वर कह रहे हैं कि अलग अलग जो मार्ग हैं, किसी मार्ग को पकड़ो, अगर पकड़ोगे जाओगे तो अपनी एक जो आपका मार्ग है, जो आपका लक्ष्य है, वहीं पहुंचोगे। कहाँ? जैसे कि अपने कर्मों को यज्ञ के लिए योगेश्वर जी कह रहे हैं। तो उसमें एक और दृष्टि दिग्दर्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, एक तो मैंने आपको एक इस प्रकार से यज्ञ बताया, और भी कुछ अन्य योगी जन हैं जो इस प्रकार से अपनी भावना को नहीं रखते, वो दूसरे प्रकार से अपनी भावना को करते हैं। तो क्या बताते हैं कि दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति। तो क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, कुछ इस संसार में है कि जो देवताओं की, अर्थात देवता क्या होते हैं, जैसे देखो देवता का अर्थ अगर स्पष्ट करें, जो भी देने वाले होते हैं, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, सारी सृष्टि देने वाली है, जो किसी न किसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग देवता की पूजा करते हैं, देव भाव सम्य रखते हुए अपने कर्मों का निष्पादन करते हैं। और दूसरा बता रहे हैं कि कुछ लोग अपने माता पिता को, अपने जो गुरुजनों की ही, उनमें ही ब्रह्म दृष्टि को रखते हुए उनकी सेवा करते हैं। तो एक यह भी दृष्टि है। तो योगेश्वर जी अर्जुन को इस प्रकार बताते हुए बता रहे हैं कि ये भी एक तरीका है। अर्थात एक पहले बताया कि समस्त सृष्टि में उसी को ही देखो, वही एक समस्त सृष्टि में समाया हुआ है। फिर अपने कर्मों का निष्पादन करते हुए कैसे, किस स्थान पर हमें अपने अंतःकरण में ब्रह्म भाव को लेकर आना है, ये बताया। अब दूसरी तरह से बता रहे कुछ योगीजन जो समस्त सृष्टि में जो देवगण हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो माता पिता गुरुजनों को भी अपने उस ब्रह्म का स्वरूप मानकर ही उनकी शुश्रूषा अर्थात उनकी सेवा रूपी ब्रह्मयज्ञ करते हैं। तो ऐसे अलग अलग बताए हैं, और ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण हैं। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। जो उनका एक भले ही कहें कि गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने कर्तव्य पथ से कभी अलग नहीं हुए। समस्त सृष्टि में उन्होंने ब्रह्म को ही देखा। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है संत रविदास का, कि जिनका मतलब जीवन सभी के लिए इतना प्रेरणादायक है, भक्तिमय जीवन है, और ये तो जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो अत्यंत प्रेरणादायक है। कि जैसे कुछ लोग समझते हैं कि केवल जो भक्ति का जो करनी होती है, केवल जो संन्यास ले चुके हैं, सन्यासी हैं, जिसने घर छोड़ दिया है, वही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो उन सभी के लिए प्रेरणादायक स्रोत जो हैं वो है संत रविदास। बचपन से ही संत रविदास बहुत बड़े भगवान के भक्त रहे हैं, और इतने बड़े भक्त रहे हैं कि उनका जो
कार्य था, जैसे सबकी एक आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो संत रविदास बचपन से ही, पहले उनका नाम रविदास था, बाद में चल के रविदास पड़ जाता है। तो बचपन से ही वो बहुत बड़े भक्त रहे। एक अनूठी उनकी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जो घटना में उनके जीवन का दिग्दर्शन कराते हैं कि कितने बड़े महान संत थे वो। तो उन्होंने, उनका जो काम था, क्या काम था? उनकी सेवा, अर्थात वो उसको काम नहीं सेवा मानते थे। किसकी? ब्रह्म की ही सेवा है। वो जो जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, उनके गठने का काम करते थे। उनका यह काम था, उनकी यही सेवा थी और वो उसको काम नहीं मानते थे। वो उस समय जब वो अपने जूते चप्पलों को जब गठ रहे होते थे, उस सेवा रूपी ब्रह्म यज्ञ जो कर रहे होते थे, तो उस समय वो भगवान को भी देते थे और वो ये सोचते थे कि मैं भगवान के लिए सारा कर्म कर रहा हूँ। और उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। और उनका जीवन तो अगर हम देखें तो कितने दिन लग जाएंगे उनके जीवन का व्याख्यान करने में, कि इतना विशाल, इतना उच्चतम उनका जीवन रहा है कि सभी के लिए प्रेरणादायक है वो। तो ऐसे योगेश्वर जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने गृहस्थ धर्म में है या किसी वानप्रस्थ धर्म में है, तो भी अपने जो कर्तव्य कर्म है उसका निष्पादन कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं? जैसे कि संत रविदास ने किया, कि अपने गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी दिन सुबह से रात तक वो वही काम करते थे। अब ब्रह्म में जो भी उनके पास जूता चप्पल आते थे, उनको गठने का काम करते थे। और क्या दृष्टि होती थी? केवल और केवल ब्रह्ममय दृष्टि। सब में वो ब्रह्म को देखते थे। जब वो बना रहे होते तो अपने, उनकी जो, हालांकि जो शरीर है वो काम तो कर रहा था एक तरह से, जो उनकी सेवा थी गठने का, लेकिन उसका मन, उनकी चेतना बस केवल एक ब्रह्म में ही लीन रहती थी। परमपिता परमात्मा में 24 घंटे वो उनका ही भजन करते रहते थे। तो ऐसे भी उदाहरण है संसार में। तो योगेश्वर जी यही कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस तरीके से भी ब्रह्म यज्ञ करते हैं, अर्थात कहें कि इस तरीके से भी वो यज्ञ रूपी सेवा को करते हैं। तो यज्ञ का बहुत विस्तार बता रहे हैं कि यज्ञ कितने प्रकार से, जो अपने कर्मों को हमें यज्ञ बनाना है, अर्थात कल्याणकारी बनाना है, भगवान को अर्पित करना है, अपने हमारे अंतःकरण के अंदर अपार शांति की अनुभूति हो, ऐसा बनाना है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग माध्यम है कि, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। तो आगे फिर इसी क्रम में अब योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो कुछ लोग ऐसे यज्ञ करते हैं, कुछ क्या बता रहे हैं कि कुछ अन्य जो योगी जन होते हैं, साधक जन होते हैं, वो क्या करते हैं? श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो बता रहे हैं योगेश्वर जी, कुछ कोई योगी क्या करते हैं, अपने जो उनकी श्रोत्रादीन, अर्थात जो हमारी भगवान ने हमें जो 5 इंद्रियां दी हैं, वैसे 11 इंद्रियां जो हम समक्ष देख पाते हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, जो सारी जो हमारी 5 इंद्रियां, जो 11 इंद्रियां, इनको क्या करते हैं? वो संयम रूपी अग्नि में यज्ञ करते हैं। अब इसको हमें देखना है कि कैसे, किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो, कि वो अपनी इंद्रियों को अपने संयमित करते हैं और फिर उसमें यज्ञ करते हैं। अर्थात यज्ञ को उन्होंने क्या मान लिया? संयम को यज्ञ मान लिया। और उसमें जो इसके श्रोत्रादि जो 11 इंद्रियां हैं, उनको आहुति संयम रूपी अग्नि में देते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं। और ये अब हमें ये देखना है कि कैसे, इसको तो कोई भी कर सकता है। देखो, हम भी अपने जीवन में कुछ संकल्प लेते हैं कि जैसे हमें किसी की निंदा नहीं करनी है वाणी से, हमें अपनी आंखों से कुछ बुरा नहीं देखना है, हमें अपने कानों से कुछ बुरा नहीं सुनना है, अपने हाथों से कुछ ऐसा कर्म नहीं करना है जो नहीं करना चाहिए, हमें अपने पैरों से वहाँ नहीं जाना है जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही तो हम सभी सामान्य मनुष्य थोड़े अपने जीवन में थोड़े से सजग होते हैं, तो हम भी तो ऐसे ही संकल्प करते हैं कि यही है, संयम किया और संयम को हमने एक अग्नि का रूप दे दिया और उसमें हमने अपने जो इंद्रियां हैं उनको आहुति दी, किसमें? संयम रूपी अग्नि में। तो बता रहे योगेश्वर जी, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि संकल्प लेते हैं कि मैं ऐसे आज से नहीं करूँगा, ना किसी की निंदा करूँगा, ना अपनी इस वाणी से केवल और केवल मैं सद्वाणी ही बोलूँगा और जो है भगवान का भजन ही करूँगा, अच्छे विचार ही कहूँगा, जिससे कि मेरा मन में शुद्ध हो और अन्य को भी मेरे से संतुष्टि मिले। तो ऐसे ऐसे भाव हम जब अपने जीवन में करते हैं, सब मनुष्य लगभग कहीं ना कहीं जब वो थोड़े से अपने जीवन में सचेत होते हैं, तो ऐसे हम संकल्प करते हैं। तो कहते हैं कुछ साधक जन ऐसा भी करते हैं। और फिर आगे योगेश्वर जी बताते हैं, कुछ साधक जन क्या करते हैं
कि शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नि जुह्वति। अब शब्दादीन अर्थात क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी को पता है, ये हमारे प्रतिदिन के कार्य में प्रयोग आते हैं। तो बता रहे हैं कि इनको कुछ जो योगी जन है वो क्या करते हैं, इन जो शब्द, रूप, स्पर्श आदि जो ये इंद्रियां हैं, इनको क्या करते हैं, ये शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में ही आहुति करते हैं, तो उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ऐसे भी कुछ साधक होते हैं, ये भी एक यज्ञ का ही तरीका है कि किसी के हमारी जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस माध्यम से भी हमारी किसी का कल्याण ना हो, कल्याण ही कल्याण हो, इस और अपने जीवन का भी कल्याण हो, इस रूप से वो अपने इनको भी संयमित कर लेते हैं। और आगे योगेश्वर जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। वो प्रेरणा क्या है कि देखो, यह भी एक यज्ञ का तरीका है, वो क्या है? दान। उस दान की अब आगे बताएंगे कि कुछ लोग तो ऐसे ऐसे मतलब अपने आप को संयमित करना, अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धियों को, या फिर एक दृष्टि बताई कि समस्त सृष्टि में उस परम पिता परमात्मा को देखते हुए कर्तव्य का पालन करना। दूसरी दृष्टि बताई, कुछ लोग अपने माता पिता गुरुजनों की भी इस ब्रह्ममय दृष्टि को रखते हुए, परम पिता परमात्मा की दृष्टि को रखते हुए अपने कर्तव्य का निष्पादन करते हैं। अब आगे इसी क्रम में योगेश्वर जी बता रहे हैं कि हे पार्थ सुनो, कि अभी अर्जुन को समझ में नहीं आया ना यज्ञ का स्वरूप, क्योंकि वो अभी मौन है, अपने गांडीव को धारण नहीं किया है। तो इसलिए योगेश्वर जी चाहते हैं कि अर्जुन पुनः जागृत हो और युद्ध को करे। तो इसी के लिए इतने सारे उनको जो लौकिक उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं आगे? द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। और इसमें भी योगेश्वर जी ने 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर दिया है कि कुछ अलग प्रकार से अपने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए अलग अलग तप कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा ही नहीं है कि केवल जो हमने ये बताए इस प्रकार से भी कुछ लोग यज्ञमय तप करते हैं। तो कहते हैं कुछ लोग द्रव्य यज्ञ भी करते हैं, कुछ लोग तप यज्ञ भी करते हैं, और कुछ लोग अष्टांग योग जो हम महर्षि पतंजलि में जो योग दर्शन में जो बताए गए हैं उनका भी पालन करते हैं, और कुछ यति जन जो तीक्ष्ण व्रतों का भी पालन करते हैं, कुछ स्वाध्याय में जो वेद आदि दर्शनों का अध्ययन कर इसका भी पालन करते हैं। तो ये भी एक व्रत का प्रकार है। तो अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि द्रव्यमय यज्ञ कैसे किया जाता है, उसका फल क्या होता है। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ का भी बहुत बड़ा साधन है। अर्थात द्रव्य यज्ञ अर्थात एक तो हम जो स्थूल रूप से आहुति देते हैं यज्ञ में, एक वो है, और दूसरा बताते हैं दान की महिमा, कि किसी के पास मान लो बहुत बड़ी समृद्धि है, भगवान ने सब कुछ उसको दिया है, तो वो उसके माध्यम से भी यज्ञ कर सकता है। तो योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि वह भी एक यज्ञ का स्वरूप है, कि अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, अगर आप दान करोगे, वो भी ऐसे नहीं, देखो दान भी कई प्रकार से किया जाता है, इसका भी भगवान ने वर्णन बहुत अच्छे प्रकार से किया है। 17वें अध्याय बताया है कि दान के 3 मोड होते हैं, एक सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक दान होता है वो मन में कोई कामना को लेकर नहीं होता है, वो केवल कल्याण की भावना से होता है, केवल लोगों के उपकार की भावना से होता है। तो योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि वह भी एक यज्ञ के अंतर्गत आता है, वह है द्रव्य यज्ञ, कि जो जिनको आवश्यकता है उनको कुछ द्रव्य आदि पदार्थ भेंट कर उनके जीवन को सुखमय बनाना। तो यह है द्रव्य यज्ञ। तो इसका और विस्तार योगेश्वर जी बताएंगे कि कैसे हम कैसे द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं, तो इसका फल क्या है। तो इन सभी को हम कल पुनः विचार करेंगे। आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। और आइए सज्जनों, हम भी अपने जीवन में जो योगेश्वर जी बता रहे हैं उन तत्वों को घटित करें, अर्थात अपने जीवन को कोई ना कोई अपने एक साधन चुन लें, उस साधन को चुनकर अपने जीवन को हम पुनः यज्ञ में बनाएं। और जब तक हमारा जीवन यज्ञ में नहीं बनेगा तब तक कोई भी साधक शांति की प्राप्ति करना चाहता है, उस शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो आइए हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहाँ विराम देते हुए और अपने जीवन में हम भी अपने जीवन रूपी जो कर्म है उनको यज्ञ बनाएं, ये संकल्प करते हुए आज यही विराम देते हैं। आप सभी को ओम।
शांति शांति शांति।